हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इग्नू इन्फॉर्मेशन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन भी बच्चों ने जुलाई 2025 जून 2025 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया अभी तक, वो अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें। ओके, तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इग्नू रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ, जो कि काफ़ी बच्चों को हेल्पफुल रहता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। और हाँ, मेन बात, ये रजिस्ट्रेशन किन बच्चों को करना है? ये रजिस्ट्रेशन उन बच्चों को करना है जिन्होंने जून 2024 सेशन में अपना एडमिशन लिया था। ओके, जैसे कि BA, MBA, MA, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपने लिया हो। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आएंगे इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट ignu.in वाले पर, इस वाले पर। ठीक है, इस वेबसाइट पर आने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको 3 लाइन दिख रही है। 3 लाइन पे आने के बाद हम लोग होम पेज पर आ जाएंगे। ओके, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, एंड देन आपके सामने है कुछ गाइडलाइंस, कुछ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एंड ये ध्यान रखिए कि ये जो भी री रजिस्ट्रेशन है, ये जुलाई 2025 सेशन वाले बच्चों के लिए है, जो भी पढ़ रहे हैं, जिनका अभी एग्ज़ाम चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपका एग्ज़ाम अभी चल ही रहा है, तो आप रजिस्ट्रेशन क्यों करेंगे। तो इग्नू में जो है कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम चलता है। अभी आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, आई नो, लेकिन आपको अभी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 30 जून है। तो चलो, आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी है री रजिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइंस वगैरह दी गई है। आप लोग ये गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको री रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना एक रजिस्ट्रेशन, मतलब जो भी इग्नू का समर्थ.ac.in है ना, उस पोर्टल पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आई होप सारे बच्चों ने कर रखा होगा। अगर जिन्होंने नहीं कर रखा, मैं उनको आगे बता दूंगी। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले ये सारी चीज़ें पढ़कर अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये सारी चीज़ें रीड कर ले आप, ओके, ध्यान से। देन आप आगे कंफर्म करें। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा कंफर्म करने का, तो अब आप इस पर क्लिक करके कंफर्म करेंगे। ठीक है, प्रोसीड टू री रजिस्ट्रेशन। ये है वो समर्थ का पोर्टल, न्यू इग्नू का, जिस पे आपको मैंने लॉगिन करने के लिए कहा था। अब आप इस पर क्या करेंगे, अपना ID पासवर्ड लॉगिन कर लेंगे। ओके, तो मैं लॉगिन करती हूँ, 1 मिनट। तो ये देखिए, मैंने जो है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया। एंड अब जो है मैं यहाँ पे क्या करूँगी, लॉगिन करूँगी आप लोगों के सामने। 1 मिनट। ओके, अब देखते हैं लॉगिन होने के बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ओके, आपको क्या करना है, इस इंटरफेस में आपको ये देखिए, आपको 2 रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन दिख रहे होंगे। ओके, एक तो दिख रहा होगा ये रहा, फॉर प्रोग्राम री रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर। एक दिख रहा होगा ये रहा। तो आप किसी भी री रजिस्ट्रेशन के प्रोग्राम पे क्लिक कर सकते हैं, दोनों आपको एक ही जगह पहुंचाएगा। ओके, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फॉर प्रोग्राम री रजिस्ट्रेशन क्लिक पर। ओके, अब यहाँ पे आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसमें से हमें जनरल इंस्ट्रक्शन है, FAQ है, यूज़र मैनुअल है और री रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको कोई हिस्ट्री नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ओके, एज यू कैन सी। ओके, अभी नहीं है, लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको ये हिस्ट्री भी दिखने लगेगी। अब हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है इस वाले लिंक पर क्लिक करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ओके, इसमें आपको आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स बता रहे हैं कि आपके पास फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट है, और सेकंड ईयर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे मेंशन है कि रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 2025। तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे। ओके, एंड क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में 2 ऑप्शन है, आप ध्यान से देखिए। स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग की आपको जो है स्टडी मटेरियल हार्ड प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए या फिर डिजिटल फॉर्म में, मतलब फ़ोन में चाहिए। अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में लेते हो तो आपको फुल फीस लगेगा, जितना भी आपका फ़ीस होता है। लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी में नहीं लेते, अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेते हो, तो आपको आपके अमाउंट पे 15% का डिस्काउंट मिलता है प्रोग्राम फ़ीस पे, जो कि मैं अभी आपको दिखा दूँगी। ओके,
अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म। ओके, इसके बाद आपको जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। जो भी एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने फुल वीडियो अपलोड की है कि उन्हें जो है सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करते वक्त कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए और किस बात को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। तो अगर आप लोग चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट लें जिससे आप 80% प्लस गेन कर सकते हैं इग्नू के रिजल्ट में। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हम सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें 32 क्रेडिट सेलेक्ट करना है और एक क्रेडिट जो है वो 4 क्रेडिट, एक जो सब्जेक्ट है वो 4 क्रेडिट का है। मतलब हमें जो है 8 बुक सेलेक्ट करनी है। ओके, जिसमें से हम 8 बुक सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, लेट्स सेलेक्ट। अब जब आप 8 बुक सेलेक्ट कर लोगे ना तो ये ऑटोमेटिक आपको आगे सेलेक्ट नहीं करने देगा। ओके, मतलब अब देखो अब हमारा यहाँ पे 32 क्रेडिट सेलेक्ट दिखा रहा है और अब हमें बैलेंस एक भी नहीं है। अब हमने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है ना और मटेरियल वगैरह सेलेक्ट किया है उसको करके सबमिट कर देंगे। ओके, सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ओके, जिसमें से अगर आपको अभी भी कोई कोर्स अपडेट करना है, इसमें से कोई बुक चेंज करना है तो आप ये अपडेट कोर्स पे सेलेक्ट करेंगे तो आप जाके वापस पीछे वाले पेज पे आ जाएंगे, जिससे आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंड बाकी ये देखिए आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉर प्रोग्राम क्या है, 7,700। अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में नहीं लेंगे तो आपको इस 7,700 पर आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। अपडेट कोर्स में गए, अब हमने फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लिया और अब हमने जो भी है 8 बुक सेलेक्ट कर ली। मान लेते हैं कोई सा भी ले लेते हैं अभी एग्जांपल के लिए। ठीक है, अब हमने नॉन मटेरियल सेलेक्ट किया, मतलब हमें 50% डिस्काउंट चाहिए। तो ये देखिए 7,700 का जो भी अमाउंट है उस पर जो भी 50% डिस्काउंट है वो है 1150 रुपये और अमाउंट के डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट पड़ रहा है वो 6,545 पड़ रहा है। अब हमको वो पेमेंट करना है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप ये कार्ड से पेमेंट करें या किसी UPI ID से। यहाँ पे आप पहुँचने के बाद आप क्या करेंगे, आप पेमेंट कर देंगे और आपका री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपकी हिस्ट्री में आपको शो कर देगा कंफर्म। ओके, एंड आपको स्लिप भी रिसीव होगी तो वो आप सेव करके रखिए। बाकी जो मैं अभी बता रही थी कि जिन बच्चों ने भी इस पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया वो कैसे करेंगे रजिस्ट्रेशन, तो उनके लिए बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो है हमें इग्नू की वेबसाइट पे आना है, इस वाले नहीं लेकिन इस वाले वेबसाइट पे आना है। ओके, अभी मैं पहले इस ID को लॉग आउट कर देती हूँ, अदरवाइज़ दिखेगा नहीं। ठीक है, अब जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो री रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे, एंड आपका जो भी कोर्स होगा आप वो कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, MPS है ना, और फिर आपका ID कार्ड पर जो भी नाम मेंशन है आप वो नाम मेंशन करेंगे, जो भी इनरोलमेंट नंबर है आप वो टाइप करके यहाँ पे करके सबमिट कर देंगे तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसको आप सेव करके रख लेना। बाकी ऐसे ही अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच।